अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिनकी आयु 40 से लेकर 60 तक है, अगर आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते हैं तो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, और आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है तो आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे। तो हम इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब हम जानेंगे कि आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं आजकल जो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर काफी लोग परेशान हैं, जिनकी आयु अधिक हो चुकी है, यानी जिनकी आयु 1 से लेकर 18 के बीच में है, उनके जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बन जा रहा है। मगर जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट है मगर उनकी आयु ज्यादा हो चुकी है, तो अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएंगे, यानी वो अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे, क्योंकि नागरिकता जो साबित करेगी वो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र, यानी जो आप सभी के दस्तावेज है वो आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र है। यानी आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट है तो आसानी के साथ आप सभी अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो हम अब जानेंगे कि आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे। अगर आपकी आयु भी 30 से लेकर 60 के बीच में है तो आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे, और अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है तो आप अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे, आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि 40 से लेकर 60 उम्र वालों के लिए जरूरी दस्तावेज, वो अपनी नागरिकता को कैसे बचाएंगे और अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे, यानी आप सभी जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएंगे। जैसे कि जितने व्यक्तियों की आयु सबसे ज्यादा यानी अधिक हो चुकी है, उन सभी व्यक्तियों के लिए ये नियम को लाया गया है। जैसे कि अगर आपके पास कौन कौन से दस्तावेज हैं जिससे आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, यानी अब सभी व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जा रहा है। अगर आपकी आयु 60 है या फिर 50 या फिर 40, आप किसी भी आयु के व्यक्ति हैं तो अब आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को बना दिया जाएगा, क्योंकि ये आधिकारिक घोषणा की गई है कि अब सभी व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। मगर आप सभी को लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ करवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जाकर लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा कर उसके बाद आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, क्योंकि पहले के जमाने में बहुत कम जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाता था और उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं रहती थी, जिसके कारण काफी लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र कम था। अभी के डेट में अब आप सभी के नागरिकता को प्रूफ करने के लिए, आप सभी की पहचान के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र है, जिसको लेकर सरकार अब आपके आधार कार्ड को वैल्यू कम कर रही है और आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को ज्यादा महत्व दी जा रही है, जिसके कारण जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सभी व्यक्तियों को अनिवार्य है। तो अब हम बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए जिससे आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। जैसे कि स्कूल का 10th वाली मार्कशीट होनी चाहिए और आप सभी का टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप 12th तक पढ़ाई किए हैं तो आप सभी के पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी है तो आप सभी जन्म प्रमाण पत्र बनवाते वक्त उस वोटर आईडी को भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आधार कार्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश को जारी किया गया है कि आप आधार कार्ड से यानी सिर्फ एक दस्तावेज से अपने जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आधार की वैल्यू अब धीरे धीरे कम हो रही है, सरकार इसका कम महत्व दे रही है और आप सभी का वैल्यूएबल यानी जो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को ज्यादा महत्व दी जाएगी। इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र सभी के पास होना जरूरी है। जैसे कि आप सभी का राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड से ये पता चलता है कि आप सभी के फैमिली कितनी है और आप सभी की पहचान को प्रूफ करती है आप सभी के राशन कार्ड। जैसे कि अब पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड है तो आप सभी जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय आप सभी का ये सहायक दस्तावेज है, यानी आप सभी के सहायक दस्तावेज के तौर पर आप सभी के पास राशन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड यानी 4 या 5 दस्तावेज होना चाहिए। अगर आप सिर्फ
आधार कार्ड से अपने जन्म प्रमाण पत्र को अप्लाई करेंगे तो उसे बाद में रद्द कर दिया जाएगा। और ये जो नियम को लागू किया गया, अभी बड़े बड़े राज्यों में 2 राज्यों में इस नियम को लागू किया गया है और ये नियम अभी काम कर रही है, यानी इस नियम को अभी चालू की गई है। जैसे कि आप महाराष्ट्र में और आप यूपी का डेटा को उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में जन्म प्रमाण पत्र को बनाई गई थी और बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो फर्जी तरीके से अपना 1-1, 2-2 जन्म प्रमाण पत्र को बनाए थे, जिसके कारण ये कोर्ट में केस गई और वहाँ पे अधिकारियों पे कार्रवाई की गई कि आप एक व्यक्ति के 2-2 जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना रहे, वो भी अपने आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र को बनवाए थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस को, इस आदेश को जारी किया गया कि अब जितने व्यक्ति हैं वो अपने जन्म प्रमाण पत्र को आधार बेसिस पे नहीं बनवा सकते हैं, नहीं तो इस हाल में आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा। तो इसीलिए आप सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। जैसे कि माता पिता का नाम दस्तावेज अगर उपलब्ध हो तो, यानी आप सभी के माता पिता का दस्तावेज है तो आप जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय उस दस्तावेज को भी लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उम्र के स्थान, जैसे कि अगर आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है, आप सभी का एड्रेस सही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये सारे दस्तावेज थे, मगर अब बनाना कैसे है, तो शपथ पत्र यानी आप सभी को एक एफिडेविट तैयार करवाना होगा और उम्र, जन्म स्थान लिखकर, यानी आप सभी को स्थानीय प्रमाण प्रबंधन या पार्षद से ये सारा प्रोसेस करवाना होगा, यानी आप सभी के पास ये प्रमाण होना चाहिए। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के वार्ड से जाकर आप सभी को एक लेटर लिखवा सकते हैं और उनका सिग्नेचर होना चाहिए, या फिर पार्षद से आप सभी एक लेटर को लिखवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उम्र के अनुसार आप सभी को कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगी। जैसे कि 1 से लेकर 10 साल के व्यक्ति हैं तो उन सभी व्यक्ति को ब्लॉक नगर कार्यपालय से आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को बना दिया जाएगा, यानी जिनकी आयु 1 से लेकर 10 साल के व्यक्ति हैं उनका ब्लॉक से, नगर और कार्यालय से आप सभी का सीधे वहीं से आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र बन। जैसे कि आपकी आयु अगर 10 से लेकर 30 के बीच में है तो आप सभी को एसडीएम या फिर तहसील ऑफिस जाना होगा और वहां से आप सभी को अनुमति लेनी होगी। यानी आपकी आयु अधिक है, आपकी आयु 10 से लेकर 30 के बीच में, तो आप सभी को एसडीएम द्वारा एक लेटर लिखवानी पड़ेगी और आप सभी को वहां से अनुमति लेकर ही आप अपना जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि जिनकी आयु 30 से लेकर 60 के बीच में है तो आप सभी को कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगी, क्योंकि आपकी आयु अधिक हो चुकी है, आपकी आयु ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण आप सभी काफ़ी परेशान हैं और आप सभी की नागरिकता खतरे में है। यानी आप अपनी नागरिकता को कैसे बचाएंगे और आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप सभी को एसडीएम यानी एसडीएम द्वारा आप सभी को अनुमति लेनी होगी। और आपको अनुमति कैसे मिलेगी, यानी आप सभी के पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, आप सभी के पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप सभी को वहां पे जाकर बताना होगा, यानी एसडीएम ऑफिस जाना होगा और आपको वहां पे बताना होगा कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, हमारे पास स्कूल की मार्कशीट नहीं है, हमारे पास कोई टीसी नहीं है, या फिर हमारे पास 12th की मार्कशीट नहीं है, यानी आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो आप सभी को वहां पे एसडीएम द्वारा यानी अनुमति मिलेगी और आप सभी के लिए वहां पे एक लेटर को लिखी जाएगी। अब वहां से आप सभी को एक शपथ पत्र यानी आप सभी को शपथ पत्र तैयार करवाना है। और आपको शपथ पत्र यानी एफिडेविट कहाँ से तैयार होगी, तो आपको कोर्ट या फिर अनुमंडल जाना होगा और आप सभी को वहां पे किसी वकील को यानी हायर कर लेना है और आप सभी को वहां से ये आपको एफिडेविट या फिर आपको वहाँ पे 2 गवाहों को रखना होगा। यानी आप वहाँ पे जाते हैं तो आप सभी से वहाँ पे 2 गवाह पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपके जन्म स्थान क्या है। तो आपके 2 जो गवाह रहेंगे वो सारी वहाँ पे डिटेल्स वो बताएंगे और आप सभी से वो उन 2 गवाहों से पूछा जाएगा
कि इन व्यक्ति को यानी आप दोनों व्यक्ति इनको पहचानते हैं, तो वो सारे गवाह वहाँ पे देंगे और आप सभी का वहाँ पे एफिडेविट यानी शपथ पत्र को तैयार की जाएगी। अब आपसे वहाँ पे दस्तावेज कौन कौन से मांगेंगे, जैसे कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, अगर आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी है, तो आपको वोटर आईडी और आधार कार्ड पे जो नाम है उसी नाम को आपको एफिडेविट यानी शपथ पत्र पे लिखवाना है। अगर आप उस पे जन्म प्रमाण पत्र अलग नाम करवा लेते हैं, एफिडेविट पर अलग नाम हो जाता है, तो आप सभी का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको जाकर एसडीएम द्वारा लेटर लिखवानी है और आपका शपथ पत्र और आप सभी की जांच होगी, यानी आप सभी से वहां पे पूछताछ होगी, जब भी आपके जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। जैसे कि कभी कभी मजिस्ट्रेट से आप सभी को अनुमति भी लेनी होगी, यानी आपको वहां पे जाकर अनुमति लेना ही है, जब भी आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। अगर आप वहां पे अनुमति नहीं लेंगे तो आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगी। और आपको जैसे कि एसडीएम से अनुमति मिल जाती है और कोर्ट से एफिडेविट यानी शपथ पत्र तैयार हो जाता है, तो आप सभी को अब डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ चले जाना है। जैसे कि आपके पास अगर राशन कार्ड है या फिर पैन कार्ड है या फिर 1987 से पहले वाले कोई दस्तावेज है या फिर जमीन के कागजात हैं, तो आप सभी को ये सारे कागजात लेकर आप सभी को ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम, यानी आप शहरी इलाके में रहेंगे तो आपको ये नगर निगम और ग्राम पंचायत यानी गांव के इलाके में है तो आपको ग्राम पंचायत चले जाना है। उसके बाद वहां पे जो एसडीएम द्वारा अनुमति मिली रहेगी, यानी वहां पे एक लेटर लिखी जाएगी, वो लेटर को और आप सभी को एफिडेविट और आप सभी को जो भी दस्तावेज रहेंगे, आपको सारे दस्तावेज ले जाकर नगर निगम और आपको ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक जाकर वहां पे दिखाना है और बताना है उन्हें कि हमें एसडीएम द्वारा अनुमति दी गई है और आपको वहां पे लेटर दिखाना है। यानी इस प्रोसेस के साथ आपकी आयु कितनी भी है, आप अगर इस प्रोसेस के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र आप सभी का 15 दिन से लेकर 45 दिन तक बन के तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं।